नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है आज तक, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ ही आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद जो है किस कंसेप्ट पे काम करता है। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर कंसेप्ट हमें क्लियर हो तो उसे जो है फॉलो करना बहुत आसान होता है। साथ ही उसे हम जीवन भर फॉलो करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हो और उसका जो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो तो वो हम जो है पूरा जीवन के हम 24/7 उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि कहीं वो कंसेप्ट जो है, कहीं वो चीज़ गलत ना हो जाए। तो इसलिए जो है आज जो है मैं आयुर्वेद का जो भी कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों का जो है क्लियर करूँगा। देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक जो है हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। तो ये 5 तत्व है जिनसे जो है हमारा शरीर बना है। अग्नि हमारे शरीर में है जिससे खाना पचता है। आकाश हमारे शरीर में हर वो खाली जगह है जहाँ पे खाली जगहें हैं, चाहे आप वो इंटेस्टाइन कह लें या फिर जो है जॉइंट्स में कई जगह खाली जगह होती है। तो इस तरह से जो है आकाश तत्व यानी कि खाली जगह होती है। वायु की बात करें तो वायु भी हमारे पूरे शरीर में उपस्थित रहता है। जैसे कि वायु हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उपस्थित है, हमारे नाड़ियों में उपस्थित है। ठीक है, उसी की वजह से जो है ब्लड का पूरा फ्लो जो है बना रहता है, जिसे हम दबाव कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में फ्लो होता है। आयुर्वेद के मुताबिक जो है वो वायु की वजह से ही हो पाता है। अगर वायु ना रहे शरीर में तो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जो है वायु जो है जो हम लेते हैं सांस के थ्रू, लंग्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी हमारे पूरी बॉडी में जो है ट्रैवल करता है हमारी नाड़ियों में। तो इस तरह से जो है वायु का जो है बहुत ही महत्व है। हम 5 मिनट भी अगर वायु ना लें, सांस ना लें तो हमारी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो वायु का बहुत महत्व है। तो आपने 3 चीज़ों को समझ लिया। अब पृथ्वी जो है, देखिए ये तत्व इसका भोजन के साथ कनेक्शन है। जो भी भोजन हम करते हैं वो जो है पृथ्वी तत्व है। और जल तो आप सबको पता ही है कि जल जो है वो पानी है। हमारा शरीर जो है वो अराउंड 66% जो है वो जल ही है। हमारा पूरा शरीर जो है वो, आप इसको निकालेंगे पानी तो 66% पानी ही होगा पूरा शरीर में। वज़न करेंगे और बाकी चीज़ें जो है बचेंगी। आई थिंक 34% जो है वो बाकी चीज़ें बचेंगी। तो इस प्रकार से ये इन 5 चीज़ों को आपने समझ लिया कि इन्हीं से हमारा शरीर बना है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए आज जब मैं इस शरीर को जो है प्रकृति के करीब ले जाता हूँ तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। जो है खाना एकदम बढ़िया से डाइजेस्ट होता है और पूरा दिन जो है मन जो है शांत रहता है। तो इस तरह से समझ आता है कि यस, ये जिस चीज़ से बना है उसी चीज़ के पास इसको ले जाके अगर रख दो तो ये जो है पूरा का पूरा जो शरीर है एक बेहतर तरीके से जो है फंक्शन करना शुरू कर देता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं जो है इस बात से एग्री करता हूँ कि यस, हमारा शरीर जो है इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब भी हम इन 5 तत्वों का डिसबैलेंस करते हैं तो वहीं से जो है रोगों की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम अग्नि तत्व नहीं ले रहे हैं, जैसे कि जो सूरज भगवान द्वारा दिया जाता है। आप
यहाँ एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरा खुद का ही अनुभव है। सन 2019 में मैंने अपना जो है टेस्ट करवाया था, ये उसी दौरान की बात है जब मैं प्रॉब्लम्स में चल रहा था। तो मेरा विटामिन डी जो है वो कम आया था, तो डॉक्टर ने विटामिन डी लिखा। तो विटामिन डी जब मैंने खाना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ अनुभव किया कि विटामिन डी जो खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। हालांकि ये कहीं आपको पढ़ने लिखने को मैंने तो खैर नहीं आज तक पढ़ा, हो सकता है लिखा हो किसी ने आर्टिकल, लेकिन उसका जो है जब डॉक्टर ने विटामिन डी लिखा तो खाना डाइजेस्ट करने में भी वो चीज़ मदद कर रही थी। तो ये चीज़ समझ आया कि विटामिन डी जो है अग्नि ही है वो, ठीक है। अब आप चाहे उसको कैप्सूल के फॉर्म में ले लें या फिर नेचुरल जो भगवान सूरज से ले लें, तो खाना जो नहीं डाइजेस्ट हो रहा है डेफिनेटली अग्नि की कमी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि खाना जो है वो अग्नि से ही पचता है। जठर अग्नि जो है अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका खाना पचेगा नहीं। तो इसलिए जो है देखिए, आज की तारीख में शहरों में कोई भी इंसान जो है धूप लेता ही नहीं है। वो सीधे घर में आता है, घर से सीधा ऑफिस, ऑफिस से घर, वो भी कार में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सूरज की रोशनी तो हमें लग ही नहीं पाती है। आप देखेंगे कि विटामिन डी की कमी जो है शहरों में बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी हो गया था उस टाइम पे। अभी तो मैं आधा घंटा वैसे ही धूप में ही घूमता रहता हूँ। सो आज जो है मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है, तो जो है मैं जो है धूप ले लेता हूँ, या मैं धूप से नहीं डरता, मतलब कि धूप में ही निकल जाता हूँ। आप देखेंगे कि मैं दोपहर को ही जो है ऑफिस में जो है उसके सामने पार्क है वहाँ पे घूमता रहता हूँ। सो आज मेरा जो है नज़रिया कम्प्लीटली जो है इन चीज़ों के प्रति बदल चुका है। तो इस प्रकार से जो है साथ ही अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव व्यू से हम बात करें तो विटामिन डी जो है, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक तो खाना नहीं पचेगा, और दूसरा मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आपका जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्व नहीं होता है। आप कैल्शियम जितना मर्जी खा लें, आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी नहीं है तो वो अब्जॉर्व ही नहीं होगा। और कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त रोल है हमारे शरीर में। इतना मत समझना कि सिर्फ हड्डियाँ ही बनाता है, जी नहीं, बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं और ज़बरदस्त फंक्शंस है। इवन कि उनमें से अगर आपको एक कट लग जाए और कैल्शियम की कमी है तो आपका खून रुक नहीं सकता, ठीक है। सो इस तरह से जिसे हम कहते हैं कि खून का जमना या थक्का बनाना, उसमें भी मदद करता है। सो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं किडनी फंक्शन करने में एंड ऑल दैट, पूरी बॉडी ब्रेन फंक्शन करने में, ठीक है। इसका रक्त का प्रवाह में बहुत सारे फंक्शंस है कैल्शियम का। तो इसलिए जो है देखिए, एक छोटी सी चीज़ जब हमारा विटामिन डी कम हो जाता है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और कैल्शियम का इतना महत्व है कि जो है सूरज की रोशनी नहीं लेंगे तो देखिए कितनी सारी समस्याएं हमारी बॉडी में उत्पन्न हो। इसी चीज़ को हम समझते नहीं हैं, एक्चुअल में इसी चीज़ को हम समझते नहीं हैं। तो इस तरह से जो है आपने समझा कि जो है सूरज की रोशनी का क्या महत्व है। तो अब हमारा बचा जल। तो जल तो देखिए हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो 66% पानी से ही बना है। और जो है जल की मात्रा को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खून जो है, जो कि खून और प्लाज्मा जो कि हमारे नाड़ियों में बह रहा है, ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहना चाहिए। हमारी जो सेल्स हैं उसके बीच में पानी होता है, द्रव्य भरा होता है। वो जो द्रव्य होता है उसका बैलेंस जो है बरकरार रहना ज़रूरी होता है। अगर 2-4% का भी जो है इसमें बदलाव आएगा तो आपको प्यास लग जाएगा और आपको पानी की ज़रूरत पड़ जाएगी। ईश्वर ने देखिए जो है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपातकालीन स्थिति में जो है यदि आपको पानी नहीं मिल पा रहा, मान लो आप कहीं राजस्थान में चले गए या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको पानी मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए भगवान ने हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म फिट किया हुआ है
और वो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म 2-3 जगह पे काम करता है बेसिकली। एक किडनी जो है, वैसे तो सारा काम किडनी करती है, लेकिन एक मैसेज जो है हमारे ब्रेन से जाता है जब बॉडी में पानी की कमी होती है और पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ से जो है सिग्नल जाता है और किडनी जो है एक डिफरेंट तरीके से काम करने लगता है। किडनी फिर जो है फ्लूइड को बहाने के बजाय रिटेन करना जो है उसका जो रीअब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो है इस तरह से जो है भगवान ने जो है हर एक परिस्थिति में जो है इस शरीर को निपटने के लिए जो है उसमें पूरा का पूरा मैकेनिज़्म ईश्वर ने जो है फिट किया हुआ है। तो इस तरह से जो है पानी का जो महत्व आपने जो है समझा। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आयुर्वेद कहता है कि जी हमारा शरीर जो है इसी से बना हुआ है। अब आयुर्वेद के मुताबिक देखें सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में 3 दोष मौजूद है, जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। 1 सेकेंड। हाँ, तो 3 दोष जो है हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। देखिए इसमें जो वात है, वात जो है वो वायु है, वायु और आकाश इन 2 तत्वों को मिला के बना है। और इसमें जो पित्त है वो अग्नि है, इसमें अग्नि और अग्नि तथा वायु, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। और कफ जो है वो पृथ्वी और जल को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से जो है इन्हीं 3 दोषों में ही हमारे जो है 5 चीज़ें जो है आ गई। 5 जो तत्व जो जिनकी हम बात कर रहे थे वो इन्हीं 3 दोषों में आ गया। अब ये जो 3 प्रकार के जो दोष हैं इनको सम रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों दोषों में से जब भी ये विषम होंगे, ठीक है, कोई ऊपर चला जाएगा कोई नीचे, तो वही रोग है, वही बीमारी है, वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। आपके शरीर में कभी भी बीमारी लग ही नहीं सकता अगर आप जो है इसको सम करके रखेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊँ जहाँ से मेरी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, तो एक एक चीज़ को, अभी जैसे मैं पीछे आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था तो मैंने सारा अब खुद को ही पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला। मैंने पीछे से लेके आगे तक सब कुछ एक एक चीज़ देखा। तो मैंने कहा यस, ये बिल्कुल सही बात है। इस बैलेंस, वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना ही सभी बीमारियों की जड़ है। और जो है आयुर्वेद पढ़ने के बाद मैं तकरीबन 3-4 महीने लगातार जो है इसका अध्ययन किया। हालांकि अभी जो है मैं मेरा फोकस थोड़ा सा जो है मॉडर्न साइंस के ऊपर है। मैं एक डॉक्टर हैं, वो MBBS स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं, मैं उनका लेक्चर जो है अभी अटेंड कर रहा हूँ। सो मॉडर्न साइंस के बारे में थोड़ी जो है जानकारी जो है मैं अभी अर्जित कर रहा हूँ। सो तो देखें जब ये मैंने स्टडी किया, आयुर्वेद का जो स्टडी किया मैंने 3-4 महीने, तो डेफिनेटली मैं अपनी बॉडी को थोड़ा और बेहतर बना पाया, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट जो है क्लियर हुए मेरे। हालांकि उससे पहले जो है मैं आज भी खैर नेचुरोपैथी में बिलीव करता हूँ और नेचुरोपैथी से ही मैं प्रकृति से ही जुड़ के ठीक हुआ हूँ, तो 100% जो है मैं उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद पढ़ने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए और डेफिनेटली जो है वहाँ से मैं जो है और बेहतर कर पाया उसको, अपने शरीर को। और उस दौरान मैंने जो है 3-4 महीने जो है उस टाइम पे आयुर्वेद पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने की और लोगों को भी जो है उसमें जो है काफ़ी जो है बेनिफिट हुआ। तो इस प्रकार देखिए इन 3 दोषों का विषम होना ही बीमारियों की जड़ है। इसमें मान लो आपका पित्त बढ़ जाता है, पित्त जो है वो खाना को डाइजेस्ट करने में जो है मदद करता है। पित्त एक्चुअली 5 जगह पे विराजमान होता है। इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि एक पित्त तो हमारे पेट में मौजूद रहता है
और दूसरा पित्त जो हमारी आँखों में मौजूद होता है, और तीसरा हमारे जो है स्किन में मौजूद होता है। तो आप देखेंगे कि जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो गर्म होगी, जो जिससे आपका एसिड बढ़ेगा, तो वो साथ ही आपके स्किन को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये कंसेप्ट मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने खाया जो है तिल, सर्दियों की ही बात है। तो जब भी तिल खाता था, तिल तो पता है मुझे कि गर्म है, वो क्या करता था, स्किन ही ख़राब करना शुरू कर दिया, लाल लाल जो है चिकत्ते पड़ने शुरू हो गए। हालांकि ऑर्गेनिक तिल खाया था मैंने। तो इससे जो है बिल्कुल ये बात साबित होगी कि यस डेफिनेटली जो पित्त है वो इन जगहों पे मौजूद होता है। यानी कि आपकी स्किन पे जो है, अगर आपका स्किन ख़राब हो रहा है, स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या आपको है, तो वो पित्त के कारण ही जो है हो रहा है। यानी कि आपका पित्त दोष जो है बढ़ा हुआ है। आपकी आँखों में कोई समस्या आ रही, जैसे कि कीचड़ निकलना या फिर आँखों में दर्द होना, तो वो भी पित्त बढ़े हुए की एक जो है निशानी है। तो इस प्रकार से जो है पित्त जो है वैसे तो 5 जगह में मौजूद होता है, मैंने आपको जो है अभी 3 जगह ही बताया। इसी प्रकार से जो है वात जो है वो भी जो है कई जगह मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पेट में मौजूद होता है, हमारे नाड़ियों में मौजूद होता है, हमारे ब्रेन में भी मौजूद होता है, हमारे हृदय में भी मौजूद होता है, साथ ही हमारे जो है ये जो क्या कहते हैं अपना जो जॉइंट्स होता है उनमें भी मौजूद होता है। तो आप देखेंगे जब वात बढ़ा हुआ होगा तो इन सभी जगहों पे प्रॉब्लम आएगा। आपके पेट में आएगा, आपके सिर दर्द दुखने लगेगा, आपके घुटने दुख सकते हैं, है ना। तो कभी भी वात इनबैलेंस नहीं होने देना है। बात देखिए गैस के ऊपर तो मैंने इतनी वीडियोस बनाई हुई है कि मतलब कि और भी डेप्थ में, क्योंकि मैंने खुद भी जो है गैस को इतनी बुरी तरह से झेला हुआ है कि मेरे को ही पता है कि जो है गैस की बीमारी कितनी ख़तरनाक है। हालांकि जब मेरे को गैस की समस्या नहीं थी, लोग बोला करते थे, सन 2016 की बात कर रहा हूँ, 15 की बात करता हूँ, लोग कहते थे कि मेरा गैस की वजह से सिर दुख रहा है, मेरा गैस की वजह से पेट दुख रहा है, गैस की वजह से ये बीमारी हो गई है। मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता था कि सचमुच गैस से बीमारी होती है। आज जब मैंने खुद गैस को झेला तो मैंने इस बात को समझा कि गैस सभी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी सबसे पहले गैस ही तो मेरी डिसबैलेंस हुई थी। गैस निकलना बंद हो गया, गैस उसी में ट्रैवल करे जा रही है, वो फिर गैस ट्रैवल करके इंटेस्टाइन की जो वॉल्स थी उसको कमज़ोर बना दिया, वही गैस चढ़ के यहाँ स्टमक में आ जाती है, फिर वो बे टाइम जो है एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो स्टमक है इसको लगता है कि कोई खाना पचाने वाली चीज़ आ गई है, वो एसिड निकालना शुरू कर देता है। इससे फिर एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अब जब एसिड ही डिसबैलेंस हो गया और बे टाइम वो जो है एसिड निकाल रहा है, और एसिड कितनी ख़तरनाक चीज़ है, एसिड तो खाना पचाने के लिए निकलना चाहिए लेकिन वैसे ही निकल रहा है, तो आपकी जो यहाँ की जो स्टमक वॉल्स हैं वो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एसिड बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो खाना जब डलेगा तो ही निकलना चाहिए, बे टाइम ही नहीं निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है मैंने समझा कि जी ये गैस जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और आपको बता दूं कि उसके बाद मैं थायराइड की गोलियां भी खा चुका हूं, यानी कि थायराइड डिसबैलेंस हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी बाद में बढ़ गया था मेरा। मतलब गैस की प्रॉब्लम से लेके मैं कोलेस्ट्रॉल तक का सफ़र तय किया, सोचो, और ज़्यादा सफ़र तय करता। और मेरे को पूरा यकीन था कि जो मेरे हालात थे 45-50 तक मुझे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कैंसर हो सकता था। डेफिनेटली मैं ठोक के बोलता हूँ ये बात, डेफिनेटली हो जाता, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डकारें बार बार आ रही, तो पूरा का पूरा मतलब कि सिस्टम ही ख़राब हो गया था। लेकिन ईश्वर की जो है कृपा है कि जो मैं प्रकृति से जुड़ा और टोटली अपने भोजन को चेंज किया, प्राकृतिक भोजन को जो है किया और इसकी अहमियत को समझा, और जो है आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो इस तरह से जो है गैस जो है बहुत ही ख़तरनाक जो है बीमारी है। अगर गैस आपका डिसबैलेंस हो जाए तो, वहीं पे अगर कफ आपका डिसबैलेंस हो जाए
तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका शरीर फूल जाएगा, ठीक है। पानी रिटेन करना शुरू कर देगा शरीर, और आपका जो शरीर है वो फूल जाएगा, मोटापा के शिकार हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति मोटा हो जाएगा, उसका शरीर फूल जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए ये हार्ट है वो तो उतना ही बड़ा रहेगा। अब इसको हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए, तो इस तरह से फिर आपके हार्ट पे जोर पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके लीवर पे भी जोर पड़ेगा, तो हर जगह जो है आपकी बॉडी में जो समस्याएं आएंगी। बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो आपके घुटनों पे जोर पड़ेगा। अब कहाँ ये घुटने, मान लो आपका वज़न 55-60 किलो है या 50 किलो है उसका वज़न, और कहाँ 80 किलो, तो 30 किलो तो वैसे ही रोज़ रोज़ ढो रहे हो आप, तो ये फिर जल्दी जो ख़राब होंगे कि ये जो है लेट ख़राब होंगे। और पतला इंसान है कोई, मेरे जैसा बंदा, तो उसका हार्ट मजबूत ही रहेगा। रीज़न क्या है कि मेरे हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ रहा है। वहीं एक जो मोटा व्यक्ति है वो चलेगा तो उसकी चलते हुए ही सांसें फूलने लगेंगी। रीज़न क्या है कि हार्ट जो बेचारा हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है तो पूरे शरीर में खून पहुंचाना होगा ना, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर वज़न ज़्यादा है तो आप जो है प्रकृति से जुड़े, सही भोजन करें और वज़न आपका सही हो जाएगा। यहाँ तो लोगों का वज़न एकदम से 10, 15 किलो नीचे आ जाता है जैसे ही प्रकृति से जुड़ते हैं। और मैं देखता हूँ कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते, उधर यूट्यूब पे लोग वीडियोस डाल रहे हैं जी, 1-2 मिलियन लोग भी आई जा रहा है, देखी जा रहे हैं, बस वो देख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, खाना खाई जा रहे हैं और वीडियो देखी जा रहे हैं। मेहनत करना पड़ता है तब जाके जो है कुछ मिलता है, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है। देखिए मैंने भी 8-10 महीने का एकदम तपस्या किया हुआ है, ठीक है। कोई तड़का लगी सब्जियां नहीं, दाल नहीं, दाल तो मैं आज भी नहीं खाता क्योंकि दाल बहुत एसिड बनाती है, ठीक है। तो जो है इस प्रकार से जो है ये 3 चीज़ें, देखिए अब आप समझ गए, जो है कफ दोष बढ़ेगा तो जो है ये सारी समस्याएं आपके शरीर में आएगा। छाती में जो है बलगम जमने लग जाएगा, ठीक है, खांसी आएगी, ठीक है। ये सारी जो है समस्याएं जो है ये कफ से जुड़ी हुई है। तो इसको सम करना, ठीक है, इसको सम करना जो है वो सम कर लेंगे तो सारी बीमारियां जो है आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए इसको सम करने का जो तरीका है वो मैं अपने अनुभव से बताऊं तो यही है कि आप जो है प्रकृति से जुड़ जाएं, ठीक है। गैस के लिए तो एक तो आप जो अपनी कॉलन्स को साफ़ कर लें अच्छे से, और इसमें जो है, और उसके बाद जो है अगर आपकी बॉडी में रुक्षता आ रही है तो आप जो है देसी गाय का घी इस्तेमाल करें। वायु और जो है स्निग्ध चीज़ें जो है उसका दुश्मन है, यानी कि अगर वायु डिसबैलेंस है तो जो घी है वो जो है उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। आप घी खाएंगे तो आपके शरीर में, पेट में वायु बनेगा ही नहीं। लेकिन आप कहीं ये सोचे कि जी हमें जो है सफाई करना ना पड़े, एनिमा ना लेना पड़े, रॉ फूड ना खाना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गंदगी तो जमी हुई है ना, गंदगी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही गैस की बात। एसिडिटी जो है, देखिए आपके शरीर में एसिडिटी नहीं है, खाने में। आप गैस बैलेंस कर लेंगे तो गैस ऊपर चढ़ के नहीं आएगा, तो बेटाइम में एसिड नहीं निकालेगा। और दूसरा जो है आपका जो एसिड बनाने वाले भोजन है, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, पैकेट की सारी आइटम्स हो गई, दालें हो गई, ठीक है, ये सब एसिड बनाती हैं। तो ये तो रहा जी पित्त की बात, पित्त डिसबैलेंस की बात। आप प्रकृति से जुड़ेंगे, प्राकृतिक भोजन करेंगे, और ये जो चीज़ें मैंने बताई इसको साइड कर देना, चाय भी निकाल देना, ठीक है। तो जो है मसाले वगैरह ये सब निकाल देना, इन्हीं सब से एसिडिटी बनती है। तीसरा जी रही बात कफ की। तो कफ देखिए इसमें जो है स्निग्ध चीज़ें ना लें आप। जो है पानी ऑलरेडी आपके शरीर में काफ़ी है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी जो है लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कि रॉ खाएंगे ना, तो रॉ में देखिए मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसमें होता है पोटासियम, और जैसे ही आप पोटासियम लेते हैं इतना आपके जो है किडनी से पूरी बॉडी से जो है द्रव्य इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि बहुत सारा पानी तो आपके शरीर से निकल जाएगा, जो फालतू का पानी रिटेन हुआ पड़ा है। यही तो कारण है, जैसे ही लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, प्राकृतिक भोजन करना शुरू करते हैं
इतना ज़्यादा पोटासियम उसमें होता है कि पूरा का पूरा पानी ही निकाल के फेंक देता है, जो फालतू पानी होता है, और चर्बी भी गला देता है। तो इस तरह से मान लो कफ बढ़े होने की वजह से आपका जो है आपकी बॉडी में पानी बहुत रिटेन है, मांस बहुत ज़्यादा रिटेन हो गया है, मांस अर्थात फैट, तो वो जो है जैसे ही आप जो प्राकृतिक भोजन करेंगे वो सारा निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से जो आपका जो कफ दोष है वो भी बैलेंस हो जाएगा। बस देखिए इसमें करना ये है कि आप जो है अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा तो एनीमा कर लें, पूरा दिन रॉ डाइट करें, फ्रूट्स वेजिटेबल सैलड ये खाएं, और रात को एक टाइम जो है आप मिलेट्स खाएं, और बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। जो मैंने नहीं बोला वो सब के सब बंद कर दें। मिलेट जो है सिंपल तरीके से खाएं, तड़का लगाई हुई सब्जियां ना खाएं, दाल ना खाएं, गेहूं की रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, और दूध बंद कर दें, पैकेट की सारी आइटम बंद कर दें। बस ये चीज़ आप करेंगे तो आपका वात पित्त और कफ सारा एकदम बैलेंस हो जाएगा, और 8-10 महीने आप जो है तपस्या करो। ये तपस्या है एक तरह से, ये जो डाइट है ये तपस्या है। 8-10 महीने की तपस्या करो। अपने शरीर के लिए तपस्या नहीं कर सकते आप, इस शरीर की कीमत नहीं लगा सकते, ये करोड़ों अरबों रुपए का है। तो तपस्या 8-10 महीने अच्छे से कर लो आप। इस जीभ के चक्कर में मत आओ। ये जो आप उल्टी सीधी जो हम भोजन जो हम कहते हैं बहुत टेस्टी है, ये इसी को टेस्टी लगता है। ये जो जीभ है ना, इस शरीर को कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए जो है इसके चक्कर में मत पड़ो जीभ के, और जो सही भोजन करके ये शरीर अपना जो है सही कर लो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।